A very good morning to each and everyone. My dear students, मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खेलते भी हैं और साथ साथ पढ़ते भी हैं. तो let's start with today's topic. Today's topic is round off. Now round off होता क्या है? देखिए, मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ. हम एक टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं ये जानना सबसे ज़रूरी है. पहले राउंडिंग ऑफ क्यों पढ़ना है? सो दैट वी आर एबल टू मेक नंबर्स सिंपलर. हम अपनी डेली रूटीन में, अगर आपके पेरेंट्स कभी बोलते हैं कि मैंने 567 रुपीज़ स्पेंड किए, तो क्या आपको ये 1 वीक बाद याद रहेगा? तो हम लगभग एस्टिमेट करते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं कि हाँ, आई हैड स्पेंट अराउंड 600 लास्ट वीक. आपने अगर देखा होगा, जब आप मॉल जाते हैं, you purchase some attire that is of rupees 999. कई बार आपके पास 999 पूरे नहीं होते, तो आप कितना पेमेंट करते हैं? Absolutely 1000. आपने क्या किया उस प्राइस को? आपने उस प्राइस को राउंड ऑफ कर दिया, आपने उस नंबर को सिंपल बना दिया. So I hope children, we had a good start to this a very interesting topic which we are applying in our daily routine. Now for this topic, I have understood this topic with this particular rhyme. ये rhyme मुझे इंटरनेट पे मिला था and quite a few years back. From then it has made rounding off so simple for me as a teacher and for my students too. अच्छा, मैम की ड्राइंग पे मजाक नहीं उड़ाएंगे कोई भी, ठीक है? सो लेट्स सी. देयर आर 2 monkeys. दे आर हैविंग फन. दे आर स्लाइडिंग डाउन, देन दे क्लाइंब अप, दे स्लाइड डाउन. नाउ दैट्स द कैच कि वो स्लाइड अप कब करते हैं? वाइन पे. मंकीज तो खेलते भी हैं और ट्रीज पे भी क्लाइंब करते हैं, राइट? सो हियर इट गोज. 5 to 9 क्लाइंब द वाइन. 0 to 4 slide to the floor. Means 5 to 9, ये 2 है, मतलब 5 से लेकर 9 तक, which includes 5, 6, 7, 8, 9. So 5 to 9 climb the vine. ऊपर चढ़ जाते हैं हम, आगे बढ़ जाते हैं. We succeed. We move forward. Whereas when we have 0 to 4, it means 0, 1, 2, 3, 4. Whenever we have 0 to 4, we slide to the floor. हम वापस आ जाते हैं, हम जहाँ थे हम वहीं वापस आ जाते हैं. आपको बस ये रूल याद रखना है. 5 to 9 climb the vine, आगे बढ़ना है. 0 to floor, slide to the floor. Coming back to where you are. जहाँ हो वहीं रहोगे. Slide to the floor. We are coming back. Now I hope that you have understood the rhyme. उसको वीडियो को पॉज करके 2-3 बार बोलेंगे. It's interesting और ये आपके दिमाग में भी रहेगा. Let's move forward with rounding rule. बहुत ईजी है चिल्ड्रन. ये आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा. थोड़ा पढ़ रही हूँ मैं, समझाऊंगी साथ साथ. लेकिन when you are going to do it all together, जब हम एक्चुअली प्रैक्टिस करेंगे, I have certain numbers with me for practice, then it will be very easy for you. Let's start with the rule. Very easy rules. अब आपका राउंडिंग ऑफ आता है to the nearest 10, nearest 100, nearest 1000. अगर हम राउंडिंग ऑफ to the nearest 10 कर रहे हैं, so the first step is underline the digit in the rounding place. तो हम राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10 कर रहे हैं,
तो अगर हम 73 लेते हैं, इसमें से कौन सा डिजिट टेंस प्लेस पे है? वेरी गुड, 7. So we will underline the digit in the rounding place. Circle the digit to the right, just to the right. Circle the next digit to the right. इसको हमने circle कर दिया. Now follow the rounding rule. 5 to 9 climb the vine. अगर 5 से लेके 9 तक है तो हम climb करेंगे वाइन पे, आगे बढ़ेंगे. 0 to 4 है, we will slide to the floor, we'll come back wherever we were. So ये वाला अब जो 3 हमने सर्कल किया है, now it lies between 0 to 4 slide to the floor. हमने ये डिजिट इसलिए सर्कल किया है ताकि हम राउंडिंग रूल लगा सकें, हम राइम अप्लाई कर सकें. तो 3 किस में आता है? 0 to 4 स्लाइड टू द फ्लोर. इट मीन्स 7 जहाँ है वो वहीं रहेगा. और आगे क्या होगा? चेंज ऑल द डिजिट्स टू द राइट ऑफ द राउंडिंग प्लेस टू 0. ये राइट साइड में डिजिट है, इसको हमने क्या कर देना है? 0. एंड ऑल द डिजिट्स लेफ्ट रिमेन्स द सेम. अभी हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट है, तो यहाँ पे लेफ्ट में कोई नंबर नहीं है हमारे पास. सो व्हाट हैज हैपेंड? वी हैव गॉट द राउंडेड ऑफ नंबर विच इज 70. हम एक बार और एक और नंबर करते हैं विदाउट रीडिंग दिस. अब हमें समझ आ गया. लेट अस अप्लाई. नाउ राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10. तो हमने 10th प्लेस के डिजिट को अंडरलाइन किया. डिजिट के जस्ट राइट में जो नंबर है उसको हमने सर्कल किया. नाउ द सर्कल नंबर इज फॉलिंग इन विच कैटेगरी? 5 to 9 क्लाइम द वाइन. इसका मतलब हमें आगे बढ़ना है. आगे क्या बढ़ेगा? आगे आपका 6 बढ़ेगा. 6 + 1 इज 7. 7 के राइट में ये 0 हो गया. एंड लेफ्ट वाले नंबर्स क्या है? एज इट इज, all digits to the left remains same. So this is our rounding off to the nearest 10. See, I told you I have got certain numbers for practice. हम बहुत आराम से पढ़ेंगे. बहुत important topic है और बहुत scoring भी है, because यहाँ पे आपको कुछ भी solutions नहीं करने हैं. It is, आपको जब practice कर लोगे ना, देखते ही आपको आंसर समझ आ जाएगा. तो आपके 1 मार्क या 2 मार्क जितने मार्क्स का आपका टीचर दे रहा है, आपके फुल मार्क्स आएंगे. दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथ्स. करेक्ट आंसर, फुल नंबर, है ना. चलो लेट्स स्टार्ट. लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. राउंड ईच नंबर टू द नियरेस्ट 10. ओके, सो हियर हमारा क्या रूल था? राउंडिंग टू नियरेस्ट 10 है, तो 10 के राउंडिंग प्लेस पे जो डिजिट है उसको अंडरलाइन करेंगे. टू द राइट में वी विल सर्कल. सॉरी, सर्कल थोड़ा टेढ़ा हो गया मैम का. नाउ 9 फॉल्स इन विच कैटेगरी? क्या थी राइम की लाइन? 5 to 9 क्लाइम द वाइन. इसका मतलब जो अंडरलाइन डिजिट है उसमें क्या करेंगे? हम आगे बढ़ेंगे. +1, सो इट बिकम्स 9. दिस बिकम्स 0. और लेफ्ट में कोई नंबर है? कोई नंबर नहीं है. सो इट इज 90 इज योर आंसर. नाउ ट्राई दिस वन. राउंडिंग टू द 10 है, तो 10 प्लेस के डिजिट को हमने अंडरलाइन किया. राइट डिजिट को वी हैव सर्कल्ड. सर्कल डिजिट कहाँ आता है? 5 to 9 क्लाइम द वाइन. अरे वेरी इजी, ये भी क्लाइम द वाइन है. तो 3 को क्या हो गया? 3 + 1 is 4. 6 becomes 0. और लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में डिजिट है, तो क्या था रूल? दैट वी विल राइट 4 as it is. This is your final answer. Now in this one, children, I am sure that you had solved these two by yourself. अभी आप ये वाला देखो, सबसे इंटरेस्टिंग है. कई बार बच्चों के मार्क्स इसी में डिडक्ट हो जाते हैं. कैसे? आई विल शो यू. राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10, 10 डिजिट अंडरलाइन.
राइट डिजिट सर्कल्ड. अब ये 9 है, 5 to 9 क्लाइम द वाइन. यहाँ आ गया +1. अब हम इसमें +1 करेंगे बेटे. सो व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम 10. तो 1 क्या हो जाएगा, कैरी ओवर. सो दिस बिकम्स, हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये दिस बिकम्स 0, दिस became 10, राइट. सो हेयर इसका 0 और 1 कहाँ चला गया था, कैरी ओवर हो गया था. सो 9 + 1 अगेन 0. सो हेयर इज योर आंसर. अब आप ऐसे कंफ्यूज मत होना कि मैम ने तो कहा था कि लेफ्ट साइड का डिजिट सेम रहता है. यस, सेम रहता है, लेकिन अगर यहाँ ये 10 हो गया तो हम 1 0 तो नहीं लिखेंगे ना, यहाँ 1 विल बी कैरिड ओवर, तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा है. सो योर नंबर इज 1000. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नंबर. चिल्ड्रन आप पॉज भी कर सकते हो, वीडियो पॉज करके यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड एंड चेक योर आंसर, है ना. फटाफट अपने आप भी करेंगे. नियरेस्ट टू 10, 10th प्लेस का डिजिट अंडरलाइन, राइट डिजिट सर्कल, 0 to 4 slide to the floor. So 8 is as it is, right digits 0, left digits as it is. This is our final answer. बेटे if you are observing, मैम हर एक नंबर स्टेप वाइज सॉल्व कर रहे हैं. आई एम नॉट राइटिंग द होल आंसर फर्स्ट. स्टेप वाइज चलोगे यू विल नेवर गेट अ रॉन्ग आंसर. Moving on to the next one, I am again repeating all the steps, rounding to the nearest 10. So 10th place digit underlined, right digit circled, 0 to 4 slide to the floor. So 3 is as it is, right side 0, left side digits as it is. See, I'm sure it has become easy for you. Do let me know in the chat box also. Last question. Now this is 98,639. All right. So 10th place digit underlined, right side digit circled, 5 to 9 climb the vine. We will move ahead. So 3 becomes 4, right side digit becomes 0 and rest of the digits in the left are as it is. So here are these questions for you children to practice. मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया. Now in the part 2 of rounding off हम करेंगे rounding each number to the nearest 100. आज हमने 10 सीखा है, नेक्स्ट वीडियो में 100 करेंगे. ये आपका आज का होमवर्क है. डू राइट द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन so that I can check also. Good day everyone.